राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Srila Prabhupada Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय भगवतवाणी भगवद गीता की जय जगत गुरु श्री हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज की लाइव वीडियो में। तो आज 8 से 8:30 भगवद गीता पे चर्चा होगी। कृपया करके पूरी क्लास अटेंड जरूर करें और यदि आपके पास भगवद गीता है तो आप तीसरा अध्याय खोल सकते हैं और आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को भी इनवाइट कीजिए ताकि वो भी इसका पूर्ण लाभ उठा पाए। 8:30 के बाद प्रश्न उत्तर लिए जाएंगे। तो टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई प्रश्न है तो यहाँ पर जो कमेंट बॉक्स है, जो क्वेश्चन बॉक्स दिख रहा है आपको, जो ज्वाइन लाइव के साथ एक सर्कल वाला ऑप्शन है, उस पर क्वेश्चन मार के आप वहां जाकर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो क्लास के एंड में वो प्रश्न लिए जाएंगे। कोशिश कीजिए कि वो टॉपिक से ही रिलेटेड हो। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। शुरू करें? हाँ जी प्रभु, आपकी ना साउंड थोड़ी कम आ रही है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। थोड़ा फर्क है? हाँ जी प्रभु, अब ठीक है। तो आप सब भक्तों का स्वागत है। हम भगवत गीता अध्याय 3 पे चर्चा कर रहे हैं। तो अध्याय का शीर्षक है कर्म योग। तो हम 40 श्लोक कर चुके हैं। आज हम 41 नंबर श्लोक करेंगे। पहले हम रिविजन कर लेते हैं हम कर क्या रहे हैं इस अध्याय में। तो हम तीसरे अध्याय में हम चर्चा कर रहे थे कर्म योग के ऊपर, और भगवान से अर्जुन ने 37वें श्लोक 38 श्लोक, इन श्लोकों में अर्जुन ने भगवान से पूछा कि कई बार ऐसा क्यों होता है व्यक्ति ना चाहते हुए कोई गलत कार्य करता है, उसके पीछे कारण क्या है। कई बार व्यक्ति नहीं चाहता कोई अनैतिक कार्य करना लेकिन फिर भी कर बैठता है, तो किसके कारण से ऐसा होता है। तो इनडायरेक्टली भगवान से अर्जुन ये पूछना चाह रहे थे क्योंकि आप परमात्मा रूप में सबके हृदय मौजूद हैं, सबको गाइड आप ही करते हैं, आप ही से ज्ञान आता है, तो कहीं आप ही तो उसका कारण नहीं है। तो भगवान ने 37 नंबर श्लोक में बताया था कि मैं इसका कारण नहीं हूँ। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महाआसना महापापमा वेदी यही वैरिणा। तो इसका जो कारण क्या, काम है। तो काम ही हमारा वास्तविक शत्रु है, और जो काम रूपी शत्रु है यही अलग अलग रूप लेकर, कभी क्रोध का, कभी मोह का, लोभ का, मत का, मत्सरता का, अलग अलग रूप लेकर हमारा अहित करता है। तो काम ये आता कहाँ से है, तो हमने चर्चा किया था। भगवान ने बताया कि काम जो है रजोगुण समुद्भव, रजोगुण के संपर्क में आने से जो भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम था सृष्टि में आने से पहले, जो कृष्ण प्रेम, जब रजोगुण के संपर्क में आए तो भगवान का जो प्रेम है वो काम, उसने काम का रूप ले लिया। इस पर उदाहरण देते हैं, जैसे दूध को खटाई से अगर संपर्क में आ जाए दूध दही बन जाता है, ऐसे ही हमारा जो भगवान के लिए प्रेम था रजोगुण के संपर्क में आके वो काम में परिवर्तित हो गया। तो यही हमारा काम, ये हमारा वास्तविक शत्रु है। और भगवान ने फिर बताया किस तरह से काम हमारी बुद्धि को, हमारे ज्ञान को ढकता है अलग अलग मात्रा से। कुछ एग्जाम्पल भगवान ने दिए थे, जैसे अग्नि को धुआं ढक लेता है, दर्पण को धूल ढक लेती है, और गर्भाशय को, गर्भ में जो शिशु है उसको गर्भ ढक लेता है। इस तरह से अलग अलग उदाहरण दिए थे और कैसे उसका निवारण बताया था भगवान ने। और अगले लास्ट 40 नंबर श्लोक किया था तो भगवान ने फिर ये बताया, पहले हमारे शत्रु के बारे में बताया। हमारा शत्रु कौन है, जो हमारा अहित करता है, हमारे ज्ञान को ढक लेता है, और हम कोई भी गलत कार्य क्यों करते हैं, अज्ञानता के कारण।
इग्नोरेंस, है ना। तो अज्ञानता, हम अज्ञान में होने के कारण हम गलत कार्य, अनैतिक कार्य करते हैं। और अज्ञान में हम कैसे जाते हैं, हमारा ज्ञान कौन हर लेता है? ये काम रूपी शत्रु हरता है। तो भगवान ने बताया ये रहता कहाँ पर है, ये हमने लास्ट क्लास में 40 नंबर श्लोक में चर्चा किया था। तो भगवान ने बताया इसके अधिष्ठान नाम, इसके स्थान का है इंद्राणाम ही, इंद्राणी मना बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्चते। तो हमारी इंद्रियों में, मन और बुद्धि में, इन तीन जगहों पे जो काम ने अपना स्थान बना लिया है, अपने शरण स्थली अधिष्ठानम, यहाँ पे निवास स्थान बना लिया है। हमारे इंद्रियों में रहता है काम, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में रहता है। और क्या करता है यहाँ रहकर? ये तो विमोहित ऐसा, वहां से हमें विमोहित करता है, हमें भ्रमित करता है। ज्ञानम आवृतम देही नाम, हम देहीधारियों, शरीरधारियों का हमारे ज्ञान को ढक लेता है। तो जो काम ही हमारा शत्रु है, इसका कार्य है कि हमारे ज्ञान को ढक लेता है, हमारे ज्ञान पे अटैक करता है। इस करके हर समय हमें ज्ञान का अनुशीलन करते रहना चाहिए। गीता भागवत पढ़ना चाहिए, श्लोकों को उच्चारण करना, श्लोक सीखने चाहिए। जितना हम ज्ञान का अनुशीलन करेंगे तो उतना हम ज्ञान को हम ढकने से, काम द्वारा हम उसकी रक्षा कर सकते हैं। अन्यथा जो ज्ञान या काम जो हमारे ज्ञान को हर लेता है। और ये तीन स्थान भगवान ने पहले शत्रु के बारे में भगवान ने बताया, और ये कहाँ रहता है भगवान ने ये भी बताया। और भगवान ने फिर ये बताया कि हमारा जो मन है वो क्या है, केंद्र बिंदु है हमारे सारे इंद्रियों का। हमारे इंद्रियों के जो भी कार्यकलाप हैं, तो मन उसका केंद्र बिंदु बन जाता है। मन के अंदर सारी विचारधाराएं, सारी जो इंप्रेशन है, सारी छाप मन में रहती है। तो ये भगवान ने लास्ट श्लोक में बताया। तो इसको हम आज फर्दर चर्चा करेंगे। अब हम जान गए हमारा शत्रु कौन है और कहाँ रहता है, ये भी हम जान गए। और क्या करता है, हमारे ज्ञान को ढक लेता है, ये भी हम जान गए। अब भगवान बता रहे हैं कैसे हमने इस शत्रु पे विजय प्राप्त करनी है। तो भगवान ने शत्रु के बारे में बता दिया, और ये हमारा शत्रु जो कहाँ रहता है भगवान ने ये भी बता दिया। अब भगवान आज के श्लोक में बता रहे हैं जो हमारा शत्रु है, जो काम है, इसमें विजय कैसे प्राप्त करें। ये आज का श्लोक है 41 नंबर 41 में। ये मेरे साथ में उच्चारण आप कर सकते हैं। श्लोक इस प्रकार से है। तस्मात्त्वम् इंद्रियाणि आदो नियम भरतऋषभ पापमानं प्रजाहि एनं ज्ञान विज्ञान नाचनम्। तस्मात्त्वम् इंद्रियाणि आदो नियम भरतऋषभ पापमानं प्रजाहि एनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। तस्मात्त्वम् इंद्रियाणि आदो नियम भरतऋषभ पापमानं प्रजाहि एनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदो नियम भरतऋषभ पापमानं प्रजाहति एनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदो नियम भरतऋषभ पापमानं प्रजाहि एनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। और भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं किस तरह से हम काम रूपी शत्रु पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो श्लोक इस प्रकार से, तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि, तस्मात् मतलब अतः, इसलिए, तो किस लिए, तो मतलब पिछले श्लोक से कनेक्टेड है ये। भगवान ने पिछले श्लोक में बताया था कि जो काम रूपी शत्रु है वो कहाँ अधिष्ठानम, कहाँ उसने कंट्रोल, निवास स्थान ले लिया है, हमारे मन, इंद्री और बुद्धि पे। वहां से हमें मोहित करता है, हमारे ज्ञान को ढक लेता है। तो हमें क्या करना चाहिए? तस्मात, इसलिए, अतः, क्या करो। आज के श्लोक भगवान कनेक्टिंग में बता रहे हैं। तस्मात, इसलिए, अतः, तवम, तुम, इंद्रियाणी, इंद्रियों को, हमारी इंद्रियां हैं, कौन सी इंद्रियों की चर्चा हो रही है? ज्ञान इंद्रिय की। तो अलग अलग इंद्रियां होती है, जैसे हमारी कर्म इंद्रियां होती हैं। तो कर्म इंद्रिया हाथ, पैर, जीवा, इस सारे जो कर्म इंद्रिय जिनसे हम कार्य, वाणी जो हम कार्य करते हैं, हाथ से, पैरों से, वाणी से बोलते हैं, तो हमारे क्या है, ये हमारे कर्म इंद्रिय हैं। लेकिन जो ज्ञान इंद्रिय जो है उस पे अटैक, ज्ञान इंद्रिय पे अटैक करेगा, हमारे ज्ञान को ढकना है ना। हमारे कर्म इंद्रिय को काम नहीं ढकता है, हमारे ज्ञान इंद्रिय को ढकता है। हमारे ज्ञान इंद्रिय कौन कौन सी हैं? 5। आँख से रूप का ज्ञान लेते हैं, नाक से हम सुगंध का, गंध का ज्ञान लेते हैं, कान से ध्वनि का ज्ञान लेते हैं, त्वचा से शीतल है कि कठोर है ना, स्पर्श का ज्ञान लेते हैं, और जीवा से रस के स्वाद का ज्ञान लेते हैं। तो उस ज्ञान को ही ढक लेते हैं ताकि हम फर्क ना कर पाए अच्छे बुरे का, है ना। तो उस करके हमारे उस पे अटैक करता है। तो उस करके क्या करना है? तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि, तुम अपनी इंद्रियों को, यानी कि भगवान का अपने ज्ञान इंद्रियों को क्या करो? आदो आदो, तो प्रारंभ में ही नियम है भरत ऋषभ, नियमित कर लो शुरू में ही भरत ऋषभ, अपने इंद्रियों को शुरू में नियंत्रित, कंट्रोल में कर लो। अर्जुन को बोल रहे हैं भरत वंशियों में श्रेष्ठ। क्योंकि पाप मानम प्रजा ही है नाम, पाप मानम, पाप के महान प्रतीक को, कौन है पाप का महान प्रतीक? काम। तो जो
पाप का महान प्रतीक काम है प्रजा ही, इसका दमन करो, ये निश्चय ही, ये नाम इस, ये क्या करता है, ज्ञान विज्ञानम नाशनम, ये जो काम है हमारे ज्ञान को और विज्ञान को दोनों का नाश कर देता है। तो ज्ञान जो है मतलब डिस्क्रिमिनेशन जो ज्ञान करता है, विवेक बुद्धि, जो डिस्क्रिमिनेशन क्या क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, अच्छा है क्या बुरा है, तो ये इसके बारे में जो डिस्क्रिमिनेट करता है वो कहाँ से होता है, बुद्धि से होता है, ज्ञान से होता है। तो उस ज्ञान को नाश कर देता है, और विज्ञान विज्ञान को भी। विज्ञान और ज्ञान में अंतर क्या है? ज्ञान होता है, अब तात्पर्य प्रभा जी बताएंगे। ज्ञान बेसिकली सिंपल शब्दों में, ये मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा अनात्मा भेद, इसको ज्ञान बोलते हैं। आत्मा अनात्मा, आत्मा और शरीर का जो भेद है ज्ञान है। विज्ञान क्या है? उसकी अनुभूति, ये आत्मा क्या है, भगवान का नित्य दास है, और भगवान से क्या संबंध है, तो ये ये विज्ञान इसे कहते हैं, इसकी जो अनुभूति है तथा शुद्ध आत्मा के वैज्ञानिक ज्ञान। तो इन दोनों को क्या करता है, उसका नाश कर देता, संहार कर देता, विनाश कर देता। क्या? कौन? पाप मानव काम। भगवान ने पिछले श्लोक में बताया था कि जो काम रूपी शत्रु है 3 स्थानों में रहता है, इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में, 3 जगह उसने निवास स्थान बना लिया है। तस्मात, इसलिए तुम इंद्रियाणी आदो, शुरू में इन इंद्रियों को नियम में भारत रेशो नियमित कर लो। क्योंकि पहले जो काम है वो हमारी इंद्रियों पे अटैक करता है। हमारी इंद्रियां कौन सी? ज्ञान इंद्रिय, आंख पे, नाक पे, कान पे, जो हमारी की इंद्रियां हैं, इन पे पहले सबसे पहले यहाँ पे अपना निवास स्थान बना देता है, यहाँ पे शेल्टर, आश्रय ले लेता है। अगर यहाँ पे हमने उसको काम पे विजय प्राप्त नहीं की, नियमित कंट्रोल नहीं किया, तो हमारे यहीं पे कंट्रोल कर लो उसको। फिर यहाँ नहीं किया तो फिर क्या करेगा? आगे चलकर मन पे कंट्रोल कर लेगा, मन पे भी निवास स्थान बना लेगा। वहां भी नहीं कर पाए तो फिर हमारे बुद्धि पे, इन तीनों स्थान पे वो कंट्रोल कर लेगा। तो जब इंद्रिय मन बुद्धि पे कंट्रोल कर लिया, तो आत्मा जो है बुद्धि के, जैसे हमने कुछ लोग पहले पढ़ा था, पड़ोसन निकटतम पड़ोसन पड़ोसी है। तो इस करके आत्मा भी प्रभावित हो जाती है दूषित बुद्धि के कारण, और आत्मा खुद को शरीर मानने लगती है, और शरीर से संबंधित अचीवमेंट्स, गोल, उनको लक्ष्य मानने लगती है, शरीर के निर्वाह को, शरीर के अच्छे से रख रखाव को। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि आदो, शुरू में ही इंद्रियों को नियमित कर लो। अगर तुम काम को शुरू में इंद्रियों कंट्रोल कर लोगे तो तुम काम रूपी शत्रु के द्वारा ज्ञान विज्ञानों के नाश से बच जाओगे। तो इस श्लोक में भगवान हमें बता रहे हैं कि शुरुआत में, स्टार्टिंग में ही इंद्रियों को नियमित कर लिया जाए। क्योंकि इंद्रियां की जो हमारे जो हम जो कार्य करते हैं इंद्रियों से करते हैं। आंख से रूप का, हमें हम आंख से रूप देखते हैं, और राग द्वेष वो व्यवस्थित हो, तो जो सुंदर रूप है वो हमें अच्छा लगता है, जो बुरा रूप नहीं है, वो सुंदर नहीं है, उससे हम द्वेष करते हैं। वैसे हम द्वंद्व में पड़ जाते हैं। कान को जो ध्वनि म्यूजिक अच्छा लगता है उससे अटैचमेंट होती है, राग, जो अच्छा नहीं लगता उसे द्वेष हो जाता है। इस तरह से हम राग द्वेष के नियंत्रण में आ जाते हैं। तो इंद्रियों में जो हमारे विचार, जो इंद्रियां जो मुझे प्राप्त करना चाहती हैं, आँख सुंदर रूप देखना चाहती है, कान सुंदर ध्वनि, मतलब हमें जो अच्छी लगती है वो ध्वनि सुनना चाहती है, त्वचा जो कोमल स्पर्श करना चाहती है, जीवा हमें तो चाहिए ऐसा स्वाद, ऐसे रस, उसको टेस्ट कराना करना चाहती है। और इस तरह से हमारे अलग अलग जो ज्ञान इंद्रियां होगी, आँख, नाक, जो नासिका है, नाक, हो जो सुगंध, हम जो हमें जो सुगंध अच्छी लगती है उसको सुगंध सुगंध उसको स्वादन करना चाहती है। तो इस तरह से जो हमारे इंद्रियों को जो विषय जो पसंद है, वो उनकी जो छाप है, उनका इंप्रेशन हमारे मन में पड़ जाता है। तो अगर हमने इंद्रियों में शुरू में अगर इंद्रियों को नियंत्रण में कर लिया, तो मतलब जो हमारी इंद्रियां चाहती हैं, आँख जो रूप देखना चाहती है, तो अगर उसको वहीं पे मैंने रोक लिया, अगर वो मान लो कि आँख जो है कोई फिल्म मूवी देखना चाहती है, जीवा कुछ ऐसी चीजें खाना चाहती है जो नहीं खानी चाहिए, कान बॉलीवुड का म्यूजिक ऐसा कुछ सुनना चाहती है जो नहीं सुनना चाहिए, तो इस तरह से अगर उनको शुरू में उसको रोक लिया जाए, तो वहीं पे हम कामरूपी शत्रु को वहीं पे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, जो हमारे इंद्रियों के जो विषय वस्तु हैं, उनकी छाप हमारे मन में पड़ जाएगी। और मन में पड़ने से क्या होगा, बार बार जो इम्प्रेशन है वो बार बार उठकर सामने आएंगे, बार बार वही कार्य करेंगे। जैसे हम देखते हैं विश्वामित्र मुनि की कथा से हम जानते हैं, विश्वामित्र मुनि 1000 साल तक तपस्या कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने मेनका को देखा तो जबकि उनकी तपस्या भंग हो गई, और वो काम के द्वारा, काम रूपी शत्रु के द्वारा परास्त हो गए और प्रभावित हुए। लेकिन जब तक उन्होंने नहीं देखा तो उन्होंने अपने मन पे, इंद्रियों पे नियंत्रण किया हुआ था। तो इस करके इसी तरह से हम जब अपने ज्ञान इंद्रियों को अलग अलग चीजों को दिखाते हैं, सुनाते हैं, जैसे बॉलीवुड दिखा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, अलग चीजें देख रहे हैं,
इधर उधर हम कुछ खा रहे हैं तो उसका इम्प्रेशन हमारे मन पे पड़ जाता है। तो जो चीजें और वही बार बार विचार आप भक्ति में भी चले जाएंगे, अच्छे पथ पे भी चलेंगे, ये फिर से पुराने पुराने विचार कहीं से आ जाएंगे। तो आपको लगे कहाँ से आ रहे हैं, मैं तो उसको सोच नहीं रहा हूँ, देख नहीं रहा हूँ। तो जो पहले जो इम्प्रेशन जो थे, जो हमने पहले उन रूपों को देखा, या उन चीज़ों को हमने जो टेस्ट किया, या उन म्यूजिक को, इन बातों को, या हमने उनको सुना, उसके इम्प्रेशन मन में आ गए, तो वही बार बार उठकर आते हैं। अगर इंद्रियों ने उन चीज़ों को कभी संपर्क नहीं किया, आंखों ने किसी रूप को नहीं देखा होगा, कानों ने किसी ध्वनि को नहीं सुना होगा, तो मन में कभी भी उस तरह के विचार नहीं आएंगे, मन में वो चीज़ आए उभर के आएगी ही नहीं। इस करके इंद्रियों में शुरू में भगवान कह रहे हैं, इंद्रियों को आदो शुरू प्रारंभ में नियमित कंट्रोल कर लो। अगर नहीं किया तो उसके इंप्रेशन मन में आ जाएंगे, और मन में इंप्रेशन में आने से क्या होगा, बार बार मन हमारे इंद्रियों के साथ वही विचार बार बार रखेगा कि जाकर उसको देखो, या इस चीज को खाओ, इस चीज को सुनो। बार बार मन में वो विचार हमारे सामने आएंगे, इंप्रेशन आएंगे। और जब ऐसे इंप्रेशन आएंगे, विचार आएंगे, तो हमारी जो बुद्धि है, जो वो क्या करेगी, फिर बुद्धि गाइड करेगी कैसे उस चीज को हमने अचीव करना है। और उससे क्या होगा, हमारी जो आत्मा है, जीवात्मा, वो दूषित बुद्धि मन के कारण वो भी दूषित हो जाएगी, और इसी को जीवन का लक्ष्य मान बैठेगी। इस करके भगवान बोल रहे हैं, शुरू में ही अपने इंद्रियों को, तस्मात् तौम इंद्रियाणि आदो नियम भरत ऋषभ, भरतवंश में श्रेष्ठ, अपनी इंद्रियों को शुरू में ही कंट्रोल कर लो, नियंत्रण कर लो। इस करके हमें प्रयास करना चाहिए। कोई चीज हम जैसे अचानक कोई दिख जाए, कोई वस्तु जो नहीं देखनी चाहिए, गलती से या वैसे आते जाते, वो अलग चीज है, लेकिन जानबूझकर देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जानबूझकर जो चीजें अनैतिक हैं, उस तरह की चीजें नहीं देखनी चाहिए हमें, उस तरह की जो गलत चीजें नहीं सुननी चाहिए, गलत जो पदार्थ हैं जैसे मांस, मछली, अंडा, ये चीजें नहीं खानी चाहिए। अगर इन चीजों को नहीं, तो क्या होगा, मन पे इसके छाप इंप्रेशन पड़ जाएंगे, और कल को हम आगे सही पथ पे भी चलना चाहेंगे तो आसान नहीं होगा। अगर इसी करके जो पहले जो काम है मन पे, इंद्रियों पे अपना निवास स्थान बनाता है, और वहां पे इसको रोक लिया तो ठीक है। नहीं रोक पाए तो फिर वो मन पे आके निवास स्थान बना लेगा, फिर वहां से निकालना थोड़ा कठिन हो जाएगा कार्य। और वहां पे भी नहीं कर पाए तो फिर आके बुद्धि पे वो निवास स्थान बना लेगा, तो बुद्धि, मन और इंद्रिय तीनों को दूषित कर लेगा। हमने लास्ट क्लास में चर्चा किया था, जो इंद्रियों की तुलना की गई थी 5 घोड़ों से, मन की लगाम से, और बुद्धि की सारथी से, आत्मा जो पीछे सवारी बैठी है, और शरीर की रथ से। तो अगर हमने इंद्रियों पे मतलब घोड़ों को कंट्रोल में कर लिया, तो अपने आप ही जो हम जिसे हमारे लक्ष्य, जो जीवन का लक्ष्य भगवान के धाम को जाना, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और इंद्रियों को घोड़ों को कंट्रोल नहीं कर पाए शुरू में ही, तो क्या होगा, मन लगाम जो है हमारे हाथ से कोई खींच लेगा, जो कामरूपी शत्रु। पहले घोड़ों को हमने नियंत्रित छोड़ दिया, हमारे हाथ से लगाम जो काम रूपी शत्रु खींच लेगा। और लगाम भी खींच ली, घोड़े भी हमारे नियंत्रण से परे हैं। हाल सारी इंद्रियां अलग अलग दिशाओं में, आंख इधर देखना चाहती है, जीभ उधर जा रही है ना, जो हमारे कान किसी और दिशा में जा रहे हैं, घोड़े नियंत्रित हैं, लगाम भी हाथ से काम रूपी शत्रु छीन रहा है। उससे क्या होगा, जो बुद्धि जो सारथी है, वो भी क्या करेगी, है ना, क्योंकि मन भी लगाम भी इसके हाथ से खींच रहा है कोई काम रूपी शत्रु, घोड़े भी नियंत्रित हो गए, तो बुद्धि के लिए वहां से बड़ा कठिन हो जाएगा काम रूपी शत्रु से बाहर निकलना। इस करके शुरू में ही घोड़ों पे, मतलब शुरू में ही इंद्रियों पे ही नियंत्रण करने का प्रयास करो, भगवान यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। हमने पिछले श्लोक में हमने चर्चा किया था कि जो तात्पर्य प्रपंच को सुंदर तरीके से बता रहे थे कि जो बद्ध जीव के शरीर में हमारे शत्रु ने, कामरूप शत्रु ने अलग अलग इंपॉर्टेंट स्थानों पे अपना अधिकार कर लिया है। इस करके भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं, इससे शत्रु को जीतने वाले जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। हमारे इंद्रियों के जो जितने कार्यकलाप हैं, उसका केंद्र बिंदु, मतलब जो उसका केंद्र है, जो स्टोर हाउस है, जहाँ पे वो मन है। हम हमारे मन, आंखें, जो हमारी ज्ञान इंद्रिया, आंख, नाक, कान जो है, ये जिन इंद्रिय वस्तुओं के पीछे भागते हैं, उसका इंप्रेशन मन में छपता रहता है, मन में विचारधाराएं बनती रहती हैं। और जब हम इंद्रिय विषय के वैसे सुनते हैं या देखते हैं इंद्रिय विषयों को, तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है ना, वहाँ सारे का सारा स्टोर हाउस बन जाता है, बार बार फिर विचार हमारे सामने आते रहेंगे। ठीक है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, निवास स्थान जब बना लेते हैं काम मन इंद्रियों को, बुद्धि ऐसे कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है, कैपिटल बन जाती है ना। और जो कामपूर्ण रुचियां वहाँ पे जो है व्यक्ति में आ जाती हैं, इंटरेस्ट, उस तरह के उसके इंटरेस्ट जाग जाते हैं। और बुद्धि जो आत्मा के निकट पड़ोसन, जब बुद्धि दूषित हो जाती है, तो आत्मा पे उसका प्रभाव पड़ता है। और इससे क्या होता है, जब बुद्धि
काममयी हो जाती है, आत्मा प्रभावित होती है, अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार मतलब मिथ्या अहंकार, ये पदार्थ मैं शरीर, जो पदार्थ से शरीर बना ये मैं हूँ। इस तरह से व्यक्ति अपना जीवन व्यर्थ कर बैठता है। इस तरह भगवान आज के श्लोक में बोल रहे हैं, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि, अपने इंद्रियों को, मतलब ज्ञान इंद्रियों को, आदो नियम भरत ऋषभ, शुरू में ही, प्रारंभ में ही नियमित कंट्रोल कर लो। क्योंकि नहीं तो क्या होगा, पाप मानम प्रजा ही है ना, ये जो पाप का मान प्रतीक काम है, इसका दमन शुरू में ही कर लो। नहीं तो ज्ञान विज्ञान नाशनम, हमारे ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला है। तो आशा करता हूँ समझ पा रहे हैं भगवान क्या बताना चाह रहे हैं। भगवान ने अपने शत्रु के बारे में बताया, काम हमारा शत्रु है, कहाँ रहता है बता दिया, इंद्रिय मन और बुद्धि में रहता है। तो भगवान ने बताया, जब उसने इंद्रियों पे रहने अपना निवास स्थान बनाया था या प्रयास कर रहा था इंद्रियों में रहने का, वहीं पे इसको कंट्रोल, नियमित इंद्रियों को अपने कंट्रोल कर नियमित कर लो, है ना। आंख को, नाक को, जीवा को, इनको जहाँ ये जाना चाहती हैं, जो खाना चाहती हैं, जो सुनना चाहती है, मत करने दो, उसको वहां पे मत करके। अगर करने दिया, अगर इंद्रियों को शुरू में कंट्रोल नहीं किया, तो उससे क्या होगा, हमारा जो मन है वो भी निवास स्थान बन जाएगा, मन भी अनकंट्रोल हो जाएगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उस स्थिति से बाहर आना। लेकिन तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, किसी भी परिस्थिति से कृष्ण भक्ति के माध्यम से निकला जा सकता है। लेकिन सरल तरीका क्या है, शुरू में ही अपनी इंद्रियों को ही नियंत्रण में कर लो। इंद्रियां नियंत्रण में रहेंगी, काम रूपी जो शत्रु है, मतलब जीवा को बोलेगा, आप मछली अंडा कुछ खाने के लिए प्रोटीन होता है, ये सब चीजें, ऐसी चीजें जब वो सुनेगा कानों से, जीवा उसको बोलेगी हाँ ये खाना चाहिए। लेकिन शुरू में अगर इनको कंट्रोल कर लिया, नहीं दिया उसको, तो फिर वो काम रूपी शत्रु का विजय प्राप्त करोगे, निवास स्थान जगह नहीं दोगे, तो वो काम इंद्रियों के माध्यम से मन तक नहीं पहुंच पाएगा, और मन के माध्यम से बुद्धि तक नहीं पहुंच पाएगा, और वहां से आत्मा को दूषित नहीं कर पाएगा। हम तात्पर्य पढ़ेंगे ताकि हम अच्छे समझ पाए इस श्लोक को, जो हमने भी चर्चा किया। तो पहले अनुवाद पढ़ लेते हैं। इसलिए भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, भगवान अर्जुन को यहाँ पे भरत ऋषभ बोल रहे हैं। भरत और ऋषभ, ऋषभ होता है श्रेष्ठ, भरत भरतवंशियों में, तो शकुंतला पुत्र जो भरत हैं उस कुल में जो पांडव जन्मे हैं, इस करके उनको भरतवंशी कहा जाता है। तो सभी भरतवंशियों में अर्जुन को श्रेष्ठ बोला गया है, क्योंकि किस वे में श्रेष्ठ, यहाँ पे भगवान बोलना चाह रहे ज्ञान में श्रेष्ठ। तो अर्जुन तुम ज्ञान में श्रेष्ठ हो भरतवंशियों में, तो तुम जानते काम रूपी शत्रु ज्ञान पे अटैक करता है, इस करके तुम जो है उसको शुरू में ही, आदो, शुरू में, प्रारंभ में ही, तस्मात् इंद्रियाणि, इंद्रियों को कंट्रोल शुरू में नियमित कर लो उसको करके। यहाँ पे अर्जुन को भगवान भरत ऋषभ, भरतवंशियों में श्रेष्ठ बोल रहे हैं। तो काम रूपी शत्रु को पाप मानम प्रजाहि, शुरू में इसका दमन कर दो, कंट्रोल दबा दो इसको, तो ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाला है। इसलिए भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तात्पर्य शिल्पोपात योगीधर शिल्पोपात की जय। तात्पर्य ध्यान से सुनिएगा, समझ जाएंगे जो हमने चर्चा की है। भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वो सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्म ज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। तो हमें आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म ज्ञान की उत्कंठा, हम आत्मा के बारे ज्ञान, आत्मा से संबंधित, भगवान से संबंधित इस विषय को हम जानने की जो हमारी उत्कंठा है, भारत भूमि में खासकर भारत में जो लोग जन्म लेते हैं, तो बचपन से ही उनको एक झुकाव होता है अध्यात्म की ओर, आत्मज्ञान की ओर, आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार करना, खुद को जानना, भगवान को जानना, उस पथ पर चलने की उत्कंठा होती है। लेकिन अगर काम रूपी शत्रु क्या करता है, तो उत्कंठा का विनाश कर देता है। इस करके हम देखते हैं धीरे धीरे अब भारत में भी लोग जो हैं, उनका जो रुझान है, इंटरेस्ट जो अध्यात्म के पथ से हटता चला जा रहा है। तो कैसे होता है, काम जो है इस उत्कंठा को, इस डिजायर को, ईगरनेस को दमन, उसको दबा देता है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा अनात्म के भेद का बोध, मतलब आत्मा, अनात्म क्या होता है, आत्म, आत्म तो मैं, आत्मा, अनात्म मतलब शरीर, मैं नहीं हूँ। तो ज्ञान का अर्थ आत्म तथा अनात्म के भेद का बोध, अर्थात ये ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है, ज्ञान होता है। और विज्ञान क्या होता है, जिसका भी नाश करता है काम रूपी शत्रु। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। आत्मा शाश्वत है, और परमात्मा के साथ क्या है, उसका अंश है, सेवक है। ये जो विशिष्ट ज्ञान जो है विषय, ये विज्ञान है। श्रीमद् भागवतम में 2:31 इसकी विवेचना इस प्रकार हुई है। ज्ञानम परम गुह्यम में यद ज्ञान समन्वितम सहस्यम तदंगम च ग्रहण गदितम मया। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है। हर हम जानते हैं, बड़ा बड़ा कॉन्फिडेंशियल, बड़ा गुह्य ज्ञान है, बड़ा रहस्यमय, मिस्ट्री है आत्मा और परमात्मा ज्ञान।
हम जानते हैं पूरे संसार में कितने लोग जानते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और ये तो यही अपने को ही नहीं जानते तो परमात्मा को के बारे में क्या जानेंगे। तो कितना जो लगता है कि जो गीता पढ़ते हैं सुनते हैं उनको तो समझ में आता है, लेकिन कितना मिस्टीरियस है, कितना मिस्ट्री है, कितना कॉन्फिडेंशियल है। इस ज्ञान को मोस्टली लोग, पढ़े लिखे लोग, साइंटिस्ट भी नहीं जानते आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तो शरीर ही मानते हैं। शरीर क्या मानते हो तो ये भी कहते हैं कि हम बंदरों से आए हैं। तो आत्मा तथा परमात्मा ज्ञान अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। तो भगवान जब स्वयं समझाते हैं अलग अलग तरह से, तो उस ज्ञान विज्ञान को समझा जाता है। हम देख रहे हैं दूसरे अध्याय में भगवान ने 11 से लेकर 30 श्लोकों के अंदर 20 श्लोकों में भगवान ने बताया आत्मा शरीर से कैसे भिन्न है और कैसे आत्मा शाश्वत है। देह देह जो है आत्मा अलग अलग देह धारण करती है, लेकिन आत्मा वही रहती है। आत्मा को न काटा जा सकता, न छुपाया जलाया, अलग भगवान ने डिटेल में इसकी विवेचना की थी। भगवान जब स्वयं समझाते हैं तो ज्ञान और विज्ञान को समझा जा सकता है। भगवत गीता में आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान करती है तुमको। भगवत गीता में क्या ज्ञान मिलता है? आत्मा का भी और भगवान का, परमात्मा का भी सामान्य, सिंपल और डिटेल्ड जो नॉलेज है, दोनों जो विज्ञान है, दोनों प्राप्त होता है। जीव भगवान का भिन्न अंश है। हम सब भगवान के अलग अलग अंश हैं, जैसे हाथ और शरीर का अंश है। अतः वे भगवान की सेवा के लिए हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। जो शरीर, हाथ जो शरीर का अंश है तो हाथ शरीर की सेवा के लिए, पैर शरीर का अंश है, पैर शरीर की सेवा के लिए। इसलिए हम सब भगवान के अंश हैं, हम सब भी भगवान की सेवा के लिए हैं। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। तो कृष्ण भावनामृत क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। इसमें क्या बताया जाता है कि हम सब भगवान के सेवक हैं, भगवान के सेवा के निमित्त हैं। ये चेतना, ये जो कॉन्शियसनेस है, इसको कृष्ण भावनामृत चेतना बोलते हैं। सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है। यहाँ पे प्रभा जी बता रहे हैं, मतलब वही जो भगवान शिव को बोलना चाह रहे हैं कि शुरू में इंद्रियों को नियंत्रण में कर लो। तो इस करके शुरू से ही, अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से, शुरुआत से ही इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है। कृष्ण भावनामृत तो क्या मतलब कि हम भगवान के अंश हैं, उनके सेवा के लिए हैं, जिससे पूर्णतः कृष्ण भावनामृत होकर तद अनुसार कर्म करे। क्योंकि जब वो समझ जाएगा मैं कृष्ण का अंश हूँ, तो कृष्ण भावनाभावित हो जाएगा, चेतना से कृष्ण में ही हो जाएगी, उनका मैं सेवक हूँ, और उसके अनुसार वो अपने कर्म कार्य करेगा। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है, हमने चर्चा कर ही लिया है। तो हम सब भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान का प्रेम हम सबके हृदय में है, लेकिन वो विकृत हो चुका है रजोगुण के संपर्क में आके। उसका प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन जो है, जैसे कोई आप किसी चीज की रिफ्लेक्शन पानी में देखते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट नजर नहीं आती, टेढ़ी विकृत नजर आती है, शेप बिगड़ी हुई नजर आती है। उसी तरह से जो काम क्या है, हमारा जो ईश्वर का प्रेम जो हमारे मन में, हृदय में है, उसका विकृत प्रतिबिंब है, उसकी रिफ्लेक्शन है प्रेम की, भगवान की, लेकिन विकृत है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है। तो भगवान का प्रेम सबके लिए स्वाभाविक है, लेकिन अब वो विकृत हो चुका है। किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। शुरू में ही इस करके प्रहलाद महाराज बोलते, कौमारम अचरित भाग्यो धर्मान भागवता नहीं, दुर्लभ मनुष्य जन्म तदाम उतर। तो बचपन से ही, मतलब 5 साल की कुमार अवस्था से ही व्यक्ति को कृष्ण भक्ति में लग जाना चाहिए। वही यहाँ बता रहे हैं कि शुरू में अगर लग जाएगा, समझ जाएगा मैं भगवान का अंश हूं, भगवान की सेवा के निमित्त हूँ, तो अपने आप ही जो काम रूपी शत्रु उसके इंद्रियों पे, फिर मन पे, बुद्धि पे निवास स्थान कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो इस करके यदि अगर किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम, प्राकृतिक जो नेचुरल हमारा कृष्ण के लिए जो हमारा प्रेम है, वो विकृत नहीं होगा। इस करके शुरू में पहले गुरुकुल सिस्टम होता था, बच्चे सारे गुरुकुल पढ़ने जाते थे, तो उसे ट्रेन किया जाता था उनको, और इंद्रियां सब के सब वहाँ पे भगवान की सेवा में कैसे लगाना है सिखाया जाता था। तो जो इंद्रियां नियमित कंट्रोल में रहती थी, इस करके जो काम रूपी शत्रु इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाता था, तो इंद्रियों को नहीं कंट्रोल कर पाता, फिर मन और बुद्धि तक कहाँ पहुंच पाएगा। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त करना दुस्साध्य हो जाता है। अगर एक बार अगर हमारा जो भगवान के प्रति प्रेम है काम में अगर परिवर्तित हो गया, विकृत हो गया, फिर से ओरिजिनल रूप में लाना, कृष्ण प्रेम को लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दुस्साध है, साधे मतलब अचीव करना बड़ा कठिन हो जाता है उसको। फिर भी कृष्ण भावना इतना शक्तिशाली है, कृष्ण भक्ति जो इतनी शक्ति, इतनी पावरफुल है
कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। तो हमें निराश नहीं होना, प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं। जो कृष्ण भक्ति, कृष्ण भाव इतना शक्तिशाली प्रोसेस है कि विलंब से, देर से भी कोई व्यक्ति शुरू करे, कि 30 साल में जुड़ा, 40 साल, 50 साल में कोई जुड़ा, कोई 60 साल में भी जुड़ा कोई, तो विलंब से भी शुरू किया उसने, फिर भी लेट शुरू करने वाला व्यक्ति भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करेगा। अगर भक्ति के जो विधि विधान है, जो नाम जप करना और भगवान की कथा सुनना, गीता आदि पढ़ना, भगवान के बोला के ग्रहण करना, मंदिर जाना, भगवान के दर्शन करना, तो भक्ति के जो विधि विधान का पालन करके क्या होगा, ईश्वर प्रेमी बन सकता है। फिर से भगवान का जो प्रेमी बन जाएगा, जो पहले वो था नेचुरली, फिर से बन जाएगा, विपरीत नहीं हो पाएगा। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में, या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, या तो जीवन की कोई भी अवस्था हो, बचपन हो, बुढ़ापा, जवानी, कोई भी अवस्था, बालपन है, कभी किसी अवस्था में भी, या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, या जब भी समझ में आ जाए कितना इंपॉर्टेंट है ये, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है। जैसे पता लगे, जब उठो, जब जागो तभी सवेरा, जैसे पता लग गया तुरंत कृष्ण भक्ति, भगवत भक्ति का पथ पे चलकर इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर लेना चाहिए। जो भगवान आज के श्लोक में बोल रहे हैं, इंद्रियों को शुरू में ही कंट्रोल कर दो। जैसे पता लगे तुरंत इंद्रियों पे कार्य करना शुरू कर दो। जो इंद्रियां डिमांड करते हैं उसको नहीं देना है। आंख जो देखना चाहती है नहीं देखने देना, जीवा जो चाहती है नहीं देना। तो अगर आप बोलोगे नहीं देना, केवल तो निषेध निषेध बताओगे, तो शास्त्र में विधि निषेध दोनों होते हैं। डॉक्टर दोनों चीज बताता है, विधि बताता है, निषेध ही बताता है। निषेध बताता है आपको तला हुआ नहीं खाना है ना, चटपटा तीखा नहीं खाना, ये निषेध हो गया। और विधि क्या बताता है, आपको ये दवाई लेनी है, आपको सैर करना, ये प्रोसेस विधि बताता है। और शास्त्र में विधि निषेध दोनों। निषेध तो है कि आंखों को जो चाह रहा है वो नहीं देना, जीवा को जो चाहती है वो स्वाद, उसको वो चीजें नहीं खाने देनी, लेकिन उसको कुछ अच्छा देना पड़ेगा। नहीं तो फिर आप सिर्फ निषेध देके, अगर डॉक्टर केवल ये बोले ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, बाहर नहीं जाना, धूप में नहीं जाना, तो वो कार्य नहीं कर पाएगा उसको, क्योंकि थोड़े दिन कर पाएगा फिर उसको फॉलो नहीं कर पाएगा। इस तरह क्या करना है, विधि भी देनी, प्रोसेस साथ में देना है, तो अच्छी चीज साथ में देनी है उसको। तो अगर कुछ ये चीजें नहीं खानी, बाहर का नहीं खाना, तो भगवान को भोग लगाकर आप प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। है कि नहीं? अगर आप ये चीज नहीं, बॉलीवुड नहीं देख सकते, लेकिन आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं, और भगवान से संबंधित आप जो प्रवचन सुन सकते हैं, भगवान से संबंधित आप जो मूवीज हैं, आजकल नरसिम्हा, महाअवतार नरसिम्हा लगी है, इसको आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जो निषेध विधि, उसका दोनों पालन कर कर आप इंद्रियों को वश में कर सकते हैं, और काम को भगवत प्रेम में बदला जा सकता है। कृष्ण भक्ति के माध्यम से ही हम काम को फिर से कृष्ण प्रेम में बदल सकते हैं। कृष्ण प्रेम काम में परिवर्तित हो गया रजोगुण के द्वारा, फिर से हमने क्या करना है, पुनः उसको कृष्ण प्रेम में परिवर्तित करना है। कैसे करना है उसको, हमने भगवान के संबंध से जोड़ लेना। आँख को भगवान से संबंधित रूप दिखाने हैं, भगवान का रूप देखो देखो, भगवान के भक्तों का रूप देख सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, धाम यात्रा कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा जा सकते हैं। इस तरह से आप अपनी आंखों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, कृष्णमयी कर सकते हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकते हैं, कानों को केवल भगवान से संबंधित भजन प्रवचन, इन चीजों को सुना सकते हैं। स्पर्श, भक्तों के स्पर्श कर भक्तों का आलिंगन कर सकते हैं। इस तरह से आप सारी इंद्रियों को भगवान के साथ, भक्तों के साथ, कृष्ण भक्ति के साथ उसका संयोग कर कर फिर से जो काम को कृष्ण प्रेम में परिवर्तित किया जा सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। तो यही परफेक्शन है, टॉप परफेक्शन या कृष्ण प्रेम। तो आज के श्लोक में भगवान ने ये बताने के बाद पिछले श्लोक में, हमारा शत्रु काम है और वो मन, इंद्रिय मन बुद्धि में रहता है। तो आज श्लोक भगवान कह रहे हैं इंद्रियों में ही, शुरू में इंद्रियों को नियंत्रण कर लो अर्जुन। इंद्रियों को शुरू में कंट्रोल कर लोगे, काम जो है इंद्रियों को अपना निवास स्थान बना नहीं पाएगा, फिर मन और बुद्धि तक नहीं पहुंच पाएगा। और इस तरह से जो व्यक्ति है, जो कि ये जो काम है ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाला है, तो शुरू में अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके दमन कर दो उसका काम का। और इस तरह से जो कृष्ण प्रेम जो हमारा है, वो अगर शुरुआत जितना जल्दी व्यक्ति अगर जुड़ जाएगा, तो कृष्ण प्रेम परिवर्तन जो है विकृत रूप नहीं रहेगा, काम में परिवर्तन नहीं होगा। अगर लेट भी हो गए हो कोई बात नहीं, तो इंद्रियों पे कार्य करना शुरू कर दो, इंद्रियों को कंट्रोल नियमित करना शुरू कर दो। युक्त आहार विहार से आगे हम पढ़ेंगे, है ना, युक्त चेतस कर्मसु छठे अध्याय में किस तरह से अपने जो इंद्रियां हैं उसको नियंत्रण में करके, नियमित करके, डिसिप्लिन लाइफ से हम काम रूपी शत्रु को परास्त कर सकते हैं। यही पर आज हम कथा को विराम देंगे। तो इसका नेक्स्ट श्लोक जो है कल वेडनेसडे बुधवार को नेक्स्ट क्लास में लेंगे। इसमें भगवान फर्दर बताएंगे कि किस तरह से जो है अलग अलग भगवान लेवल बताएंगे कि इंद्रिय विषय से
इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है। भगवान इसलिए बताना चाह क्यों बता रहे हैं भगवान डिटेल में अगले श्लोक में, वही बताना चाहते हैं भगवान कि शुरू में ही रोक लो उसको, इंद्रियों के लेवल पे इसको रोक लो। अगर काम को रोक लोगे तो फिर जो काम रूपी शत्रु इंद्रियों में निवास स्थान बना नहीं पाएगा। अगर इंद्रियों में निवास स्थान बना लिया तो फिर वो मन में भी निवास स्थान बना, तो इंद्रियां हमारे जो कार्य करती हैं तो मन में उसकी छाप जमती रहती है। तो बार बार विचार आपको बार बार तंग करेंगे आगे चलकर। चलो बहुत टाइम हो गया बॉलीवुड कोई मूवी नहीं देखी, बहुत टाइम हो गया होटल में खाना नहीं खाया, तो जो पहले जो इंप्रेशन है मन में छपते रहते हैं। तो फिर शुरू में इंद्रियों को कंट्रोल करो, नियमित कर लो, ताकि मन में इंप्रेशन नहीं छपेंगे। तो मन में हमारे विचार वही आते हैं जो हमने देखे सुने होते हैं। अगर हम उसको हम चीजें देखेंगे सुनेंगे नहीं तो मन में विचार इस तरह के आएंगे ही नहीं। है ना? इस करके इंद्रियों पे कंट्रोल करना है, इंद्रियों पे नियंत्रण करना है। यही हम कथा को विराम देंगे। क्वेश्चन कमेंट टिप्पणी तब कर सकते हैं। हरे कृष्ण। श्री भक्ति हरे कृष्णा जिज्ञासा। प्रभु। थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास। हरि बोल। थैंक यू शिल्पा। साउंड आ रही प्रभु थी? हाँ जी, एक प्रभु प्रश्न है कि भक्ति में अगर अपराध हो रहे हैं और आखिर में गिल्टी भी फील होता है और फिर से अच्छे से भक्ति करते हैं तो क्या कृष्ण हमें माफ करेंगे? डिपेंड एक्चुअली क्वेश्चन, अगर अपराध मतलब भगवान की सेवा से संबंधित अपराध है तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आंसर दे रहा हूँ। तो अलग अलग तरह के अपराध होते हैं। है? तो भक्तों के प्रति अपराध होता है, सेवा अपराध होते हैं, नाम अपराध होते हैं, धाम अपराध होते हैं। अलग अलग तरह के अपराध है। भक्ति रसामृत सिंधु एक्ट ऑफ डिवोशन बुक में, भक्ति रसामृत सिंधु में डिटेल में दिए गए हैं। अगर भगवान के प्रति हम अपराध करते हैं तो सेवा में अगर हम अपराध हो रहे हैं तो हम मार्गदर्शन में उन अपराधों को हम, क्योंकि हम ये ट्रेनिंग पीरियड है। जैसे आप किसी जॉब में कहीं ज्वाइन करते हैं या फिर अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करते हैं, तो किसी जो जो टैलेंटेड जो व्यक्ति है आपसे सीनियर जो सुपरवाइजर होता है उसके आप अध्यक्षता में सीखते हैं। शुरू में कुछ गलतियां होती हैं वो, लेकिन आपसे ट्रेनिंग में सीखते हैं, वो आपको गलतियों को ठीक बताते हैं, ठीक करो कैसे ठीक करो। फिर जब आप ट्रेनिंग पीरियड से आप निकल जाते हैं, जब परफेक्शन के उस पर आ जाते हैं, फिर आप फिर उन गलतियों को नहीं करते हैं। तो इस तरह से जब भक्ति के पथ पे हम आते हैं, गुरु के मार्गदर्शन में चीज़ें हम सेवाएं करते हैं, हम त्रुटियां करते हैं, तो हमारी त्रुटियों को बताते हैं, त्रुटियां इसको इस तरह से नहीं इस तरह से करो, हम गाइडेंस ले लेकर उन त्रुटियों को सुधार कर सकते हैं। ठीक है ना? तो और फिर हम दोबारा उनको हम सीखते हैं। जो लर्निंग प्रोसेस है, शुरू में हम सीखते हैं एक मार्गदर्शन में, और बाद में सीख जाते हैं, फिर हम वो जो त्रुटियां हम जो पहले कर रहे थे फिर पुनः हम उनको रिपीट नहीं करते। है कि नहीं? तो इस करके हम शुरू में हम जो जो हमारे गुरुजन हैं उनके उनके नियंत्रण में, उनके सुपरविजन में हम चीज़ें हम सेवाएं करते हैं और उनसे मार्गदर्शन लेते हैं। हम प्रभावी ग्रंथों से भी पढ़ते हैं, सीखते हैं हम कहाँ का त्रुटि कर रहे हैं, ताकि हम पुनः उसको नहीं दोहराएं। और जहाँ तक क्षमा करने की बात है, भगवान बिल्कुल क्षमा करते हैं। है ना? क्योंकि आप देखते हैं हम, जैसे हम, अगर आप हैं, आप कुछ हर व्यक्ति यहाँ पे संसार में एंजॉय करना चाहता है। तो जो व्यक्ति उसके एंजॉयमेंट बाधा आता है, बाधा डालता है, तो हमें उससे उस व्यक्ति से हमें ईर्ष्या हो जाती है या उसमें गुस्सा आता है। मान लो आप किसी कंपनी का मालिक हैं, तो आपकी कंपनी में कोई कोई जो आपके जो एम्प्लॉय नीचे काम करते हैं या नौकर हैं, अगर वो उस दिन छुट्टी पे है या आप जो चाहते हो वो नहीं कर रहा, तो आपको गुस्सा आएगा, आपको क्रोध आएगा। जब आपकी इंद्रियों में इंद्र क्योंकि आपकी जो इंजॉयमेंट जिसमें बाधा बाधा आ गई, क्योंकि इंजॉयमेंट आप जो करना चाह रहे थे, जो देने का जो व्यक्ति था वो है नहीं या वो कर नहीं पा रहा है, तब उस पर गुस्सा क्रोध आएगा। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, हम सब भगवान की सेवा छोड़ के यहाँ पे आए हैं, तो भगवान क्रोधित नहीं हो रहे। है ना? अगर भगवान क्रोधित होते तो हमें मेंटेन नहीं करते भगवान, तो हमें फिर भी मेंटेन करते हैं। तो यहाँ भी जो लोग भगवान को कोसते हैं उनको भी भगवान मेंटेन करते हैं। जो भगवान के विरुद्ध चलते हैं, विरुद्ध कार्य करते हैं, उनका अपमान करते हैं, द्वेष करते हैं, उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, अ, भगवान या मंदिर इन चीज़ों को बिल्कुल जो एक मिथोलॉजी या बिल्कुल खत्म कर देना चाहते हैं, भगवान को भी मेंटेन करते हैं। इस करके हम समझ सकते हैं भगवान की सेवा छोड़ के आए तो भगवान संसार के व्यक्तियों की तरह नहीं है, उनकी सेवा में बाधा आई तो दुश्मनी ले लेते हैं। तो भगवान, हम सेवा छोड़ के भगवान फिर भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं और इंतजार करते हैं कब आप पुनः लौट कर उस सेवा में फिर से लगेंगे, ताकि हम जो हैं भगवान के साथ, भगवान तो हमेशा आनंद में रहते हैं, हम जो आनंद यहाँ ढूंढ रहे हैं भगवान के संपर्क में आने से हम खुद से प्राप्त हो जाए। इस करके भगवान जो हमारी जो त्रुटियां होती हैं उससे भगवान जो है खुश नहीं होते, ना ही इसको अपराध भगवान मानते हैं। भगवान प्रयास देखते हैं, खुश होते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं कुछ अच्छा करने के लिए भगवान की सेवा, भगवान हमें फिर गाइडेंस देते हैं। और हमारे पास भगवान गुरु को या कुछ वरिष्ठ
भक्तों को भेजते हैं ताकि हम उन सेवा में सुधार कर सकें और अच्छी तरह सेवा में भगवान का हम कर सकें। भगवान भी क्या, भगवान के शुद्ध भक्त वो भी इन चीज़ों से रुष्ट नहीं होते। सुन रहा था शिल प्रोपा जी के समय पर, शिल प्रोपा जी ने चाहते थे प्रचार बहुत बढ़े, तो एक व्यक्ति ने जो प्रवचन में सुना प्रचार बढ़ना चाहिए, उसके मन में आइडिया आया तो अगर बस मिल जाए हम बस में दूर जाकर प्रचार कर सकते हैं। तो उसने एक पैसा तो था नहीं, तो कबाड़ी मार्केट को जानता था, कबाड़ी मार्केट पुरानी बस लेकर आ गया वो। तो बस जो थी उसमें केवल ड्राइवर की सीट थी, कोई सीट नहीं थी। तो प्रभुपाद जी साहब पर सब कुछ भक्तों को ने बताया, प्रभुपाद जी को बताया कि मैं बस लेकर आया हूँ, चलो सबसे पहले आप प्रभुपाद जी हम चलते हैं, उसका फर्स्ट पहले आपको बैठा के हम उसको घुमा के लेकर आएंगे, तो हम प्रचार करने जाया करेंगे। तो प्रभुपाद जी को कुर्सी कोई थी नहीं ड्राइवर के अलावा, तो एक कुर्सी प्रभुपाद जी के लिए एक चेयर रखी थी, और परमानंद प्रभु चेयर को कस के पकड़ के बैठ गए ताकि जो बस चलेगी तो कुर्सी गिरे ना, हिले ना। तो जब बस स्टार्ट हुई तो बस तो से आवाज आवाज किया, चली नहीं बिल्कुल, धुआं जो सबके मुंह काले हो गए। तो सबको लगा, भक्त को बड़ा बुरा लगा कि मैंने ऐसे ही में बस लेकर आया और चली भी नहीं, तो प्रभुपाद जी जरूर बड़े गुस्से होंगे, जो गुरु बड़े नाराज हो जाएंगे। प्रभुपाद जी ने बाद में उसको बुलाया, प्रभुपाद जी बड़े खुश हुए उसके प्रयास से कि इसके जो मैंने प्रवचन दिया था सबने सुना, किसी ने कुछ नहीं किया था, लेकिन उस व्यक्ति ने कम से कम वो जाकर एक बस अपने बस कहीं से पुरानी लेकर आया, पैसा फंड्स नहीं था तो बस लेकर आया। तो प्रभुपाद जी ने उसको जो है ट्रैवलिंग बस पार्टी का इंचार्ज बना दिया कि सारे के जो ट्रैवलिंग पार्टी है बस पार्टी उसका इंचार्ज तुम। तो इस तरह से हम देखते हैं भगवान के भक्त भी अगर कुछ हमें सेवा का भाव देखते हैं तो उसको फैन कर बड़े खुश होते हैं, उसको फैन करते हैं, पूरी मदद करते हैं कि हम उस सेवा में अग्रसर हो सकें और अच्छे से हम कर सकें। ठीक है, तो भगवान या भगवान के शुद्ध भक्त कभी भी कोई अपराध से जो है उसको अपराध के रूप में नहीं लेते हैं, हमारे प्रयत्न से खुश होते हैं, हमारी हेल्प करते हैं कि हम उसमें सुधार लाकर हम उसमें अग्रसर हो सके, अच्छे से हम और सेवा कर सकें। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ जी। एक प्रभु प्रश्न है कि कृष्ण भावनामृत क्या है? तो हम आज के श्लोक में पढ़ रहे थे कृष्ण भावनामृत क्या होता है। तो कृष्ण भावनामृत क्या है कि भगवान जो कृष्ण हैं और हम उनके अंश हैं। तो जैसे शरीर का अंश हाथ है, हाथ का और पैर हैं, आंख है, इन सबका कार्य क्या है, पूरे शरीर का सेवा करना, ये अंश का काम होता है। हम सब भगवान के अंश हैं, तो इस तरह से हमें भी भगवान का सेवा करना, ये हमारा सेवा, ये हमारा जो है रोल है। जैसे आज शरीर के अंशों का जो रोल क्या है, शरीर की सेवा करना, हमारा भी कार्य क्या है, भगवान का सेवा करना, हम नित्य भगवान के सेवक हैं। यही कृष्ण भावनामृत है, यही चेतना कि हम कृष्ण के सेवक हैं, इसको कृष्ण भावनामृत कहते हैं ना। ये भावना, ये चेतना, हम कृष्ण के सेवक हैं, इसका सेवा करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसी को कृष्ण भावनामृत कहते हैं। ठीक है, आज के श्लोक में तात्पर्य में पढ़ सकते हैं दोबारा इसको। थैंक यू प्रभु प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर कमिंग टू द क्लास रेगुलरली। हम मिलेंगे बुधवार को नेक्स्ट श्लोक के साथ, जो कि शायद आखिरी श्लोक होगा या सेकंड लास्ट श्लोक है इस अध्याय का, 42-43। ठीक है, तो सेकंड लास्ट श्लोक है, तो अगले श्लोक हम मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे क्लास को। तो आज का श्लोक कृपया पढ़िएगा, जो हमने आज 41 नंबर किया, 42 पढ़कर आइएगा वेडनेसडे को, ताकि अच्छे से हम इसको समझ सकें। भगवान भगवत गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, सभी एकत्रित भक्तों की। थैंक यू वेरी मच।